की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ के रूप में निरूपित किया गया है, और उसी कृष्ण प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ के परमतम सोपान श्री राधा दास्य में प्रतिष्ठित करने के मनोभीष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हम सभी बहुत धन्य हैं। बहुत भाग्यशाली है कि हम चैतन्य युग में, हमारा मनुष्य रूप में, भारत की पवित्र भूमि में साधक रूप में हम आए हैं। फिर भी जिस महाप्रभु जिसके कारण महावदान्य अवतार कहलाए, न, उनकी महावदान्यता जो विशेष वरदान देने आई है, उससे जब तक हम परिचित नहीं होंगे, अथवा वो जो सौभाग्य जो इतना दुर्लभ और अनंत काल से जिसे संसार में प्रकाशित नहीं किया गया, उस वस्तु से, उस सौभाग्य से नाता जोड़ना, क्योंकि हम उसके अभ्यस्त नहीं हैं, और इसीलिए जो अनंत जन्मों की असत ग्रंथि और परमार्थ के मार्ग में भी, क्योंकि उसका विस्तार नहीं, उसका वर्णन नहीं होता, इसके लिए सभी भगवान कृष्ण अथवा उनके अन्य जो स्वांश अवतार है, उनके प्रति भक्ति का ही विशेष भाव प्रकट होता है। लेकिन ये भगवान, स्वयं भगवान की जो वशीभूतता राधा रानी के प्रति है, पूरा जग जिनका भजन करे, जिनके वशीभूत हो, वे स्वयं जिनके वशीभूत है, वो है हमारी श्रीमती राधिका रानी। और वर्तमान में हम जो श्री श्री राधा रस सुधा निधि का रसपान कर रहे हैं, प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद हमें एक साधकों के लिए जो उपयुक्त, परम उपयुक्त जो उद्गार है, भाव है ना, अजात रति अवस्था हम सबकी प्राय है। और ये जो मार्ग है रागानुगा भक्ति का, ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। इसमें ऑब्जेक्टिवली तो बहुत सी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जब तक खुद की अनुभूति को हम प्राप्त नहीं करें तब तक उसमें हमारा प्रवेश नहीं हो पाएगा। और इसीलिए जिस प्रकार पिछले सत्संग में हमने प्रबोधानंद सरस्वती जो राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति के लिए जो भी उनकी साधना को लेकर एकांतिक शरणागति करने के उपरांत भी, क्योंकि इतना ही हम तक है, हमारे विद इन आवर रीच इस एकांतिक हम शरणागति, तो क्या उस एकांतिक शरणागति से भी हम राधा दास्यम को उपलब्ध हो जाएंगे? क्योंकि जो हमारे साधन या जो अपने प्रयास के, हमारे प्रयास के अंतर्गत है, क्या वो पर्याप्त है? एकांतिक शरणागति के बाद में ही साधक को अनुभूत होता है कि उसकी अपनी नितांत अयोग्यता का बोध होता है उसे, है ना। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी चीज तो मांग ली,
मेरी योग्यता कहाँ। इसलिए राधा रानी की सेवा योग्यता की खोज पिछले सत्संग में हमने, और ये वास्तव में यथार्थ है। हम भगवान की कृपा, जात रति अवस्था हो अथवा अजात रति अवस्था, जिस प्रकार गोपियों ने भगवान का अन्वेषण किया, उनका भगवान के प्रति सब्जेक्टिव व्यक्तिगत अनुभूति है राग की। उनका जो भगवान को पुकारना है वो उनका भाव है। हम तो उसका श्रवण करके रोमांचित होते हैं। ऐसा नहीं कि उनका भाव हमारा भाव बन गया। उनका भगवान के साथ एक विशेष संबंध है। हम इस अंतरंग रागानुगा भक्ति और निकुंज मंदिर की जो भक्ति है, उसे उपलब्ध होने के लिए जो साधन है भावोल्लास रति, उसके अंतर्गत जो सेवा की अभिलाषा, सेवा की योग्यता के लिए कृपा की पुकार। तो कृपा की पुकार जिनके प्रति सब्जेक्टिव है ना, व्यक्तिगत संबंध हो जिसके साथ, उसे पुकारा जा सकता है ना। और उसके साथ जो व्यवहार हुआ उसके अनुरूप ही हमें निश्चितता हो जाती है, कि उन्होंने मेरी पुकार सुन ली। हम्म। तो इसीलिए सब्जेक्टिव अनुभूति को प्रदान करने के लिए ही हमारी जो आनुगत्य धर्ममय परंपरा है। प्रबोधानंद सरस्वती तो साक्षात किंकरी सखी है। वो जो राधा रानी के चरणों में जो एकांतिक प्रार्थना कर रही है, और उसकी उनकी कृपा से जो अनुभूति उन्हें हुई, जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसका निरूपण आज के श्लोक में करेंगे। लेकिन हम जो साधक अजात रति, हमारे लिए राधा रानी श्याम सुंदर उतने प्रत्यक्ष नहीं है जितने उनको प्रत्यक्ष है। और जो पुकार है, हम जब पुकार, जब हमारा सब्जेक्टिव अनुभव बनता है, तब फिर हम उसमें खींचे चले जाते हैं। चीज को आज समझने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से राधा रानी की सेवा योग्यता की खोज करते हुए हम, और सबसे पहले तो जो एकांतिक शरणागति, एकांतिक शरणागति होकर भी अब सेवा तो भी बाकी है ना, सेवा की प्राप्ति तो भी बाकी है। साक्षात सेवा की कामना की, साक्षात सेवा की कामना करते हुए बोलते थे मैं क्या मांग रहा हूँ, मेरी क्या औकात है ना, ये दैन्य भाव प्रकाशित होता है। हम्म। सोचते कि अपने भजन साधन से तो उनकी साक्षात सेवा तो क्या हो। हम्म, सेवा तो छोड़, है ना, अपने अपने भजन साधन से, अपने पूर्ण न्योछावर से, एकांतिक, एकांतिक न्योछावर से भी क्या, साक्षात सेवा की प्राप्ति तो बहुत दूर। क्या उसकी योग्यता भी मैं अर्जित कर सकता हूँ? वो योग्यता भी हम कृपा के बिना अर्जित नहीं कर सकते। हम्म। एकमात्र शुद्ध प्रेम सिंधु जो राधा रानी की इतनी दिव्यता, इतने माधुर्य का जिस प्रकार चित्रण किया कि वो इतनी अद्भुत मूर्ति है, उनकी कृपा हो जाए। हम तो साक्षात राधा रानी इज सो एलिवेटेड, राधा रानी इतनी अद्भुत है और मैं कुछ भी नहीं, नगण्य। तो भी को मैच नहीं ना, कुछ मैच तो हो। तो राधा रानी को इतनी अद्भुत अनुभव जो किया है प्रेम सिंधु के रूप में, प्रेम सिंधु स्वरूपा श्री राधा रानी की कृपा से ही वह योग्यता प्राप्त हो सकती है। राधा रानी ही कटाक्ष कर दे। फिर सेवा की प्रार्थना करना भी, हम्म, है ना, सेवा की प्रार्थना उसी अनुरूप की योग्यता कृपा से प्राप्त होगी, तो फिर सेवा की प्रार्थना भी फलीभूत होगी, है ना। अल्टीमेटली तो सेवा की प्राप्ति है। तो इसीलिए अपनी स्वामिनी को प्रेम सिंधु रूप में अनुभव करते हैं। और प्रेम सिंधु के अंतर्गत क्या चित्रण दिया है ना, कि उनके विशाल नेत्र,
समुद्र में राधा रानी का पूरा श्री विग्रह यदि समुद्र, प्रेम समुद्र है, तो उसमें जो उनकी आंखें हैं उसकी तुलना चपल मछलियों से, विशाल नेत्र जो आकर्ण है, उस सिंधु सिंधु में चंचल मीनों की भांति विचरण कर रहे हैं। उनके अरुण अधर, लाल रंग के जो अधर है, ओष्ठ, वो सिंधु की प्रवाल मणियों के समान आती है ना, सिंधु से अनेक अनेक मणिया, अनेक रत्न है ना, इतने रत्नाकर कहते हैं ना समुद्र को। उसमें जो प्रवाल मणिया जो रक्त वर्ण की है, राधा रानी के ओष्ठ की शोभा के साथ उसकी तुलना की है। हमें उस प्रेम सिंधु रूप राधा रानी का कुछ दिग्दर्शन किया। और सिंधु में जैसे द्वीप होता है और उसमें एक गज शावक हाथी का बच्चा जैसे वास करता है ना, उसी प्रकार किशोर जी के जो कमर से नीचे का क्षेत्र विशालता को प्राप्त नितंब मेखला, इसकी तुलना द्वीप के रूप में की है। नितंब स्वरूप द्वीप, और द्वीप में हाथी का बच्चा विचरण करता है ना, इस प्रकार की उत्प्रेक्षा की है कि उस नितंब स्वरूप द्वीप में गज शावकों के कुंभों के समान, कुंभ मतलब ललाट मस्तक है ना, हाथी का होता है ना। देखिए कितनी अद्भुत कल्पना है राधा रानी की, कि राधा रानी के नितंब स्वरूप द्वीप में, यदि राधा रानी के नितंब स्वरूप द्वीप माने, तो उसमें गज शावकों के कुंभों के समान उनके वक्षोजों की सुषमा है। वक्ष मंडल जो दो उभरे हुए स्तन मंडल है, उसकी कल्पना उस द्वीप में गज शावक जैसे, गज शावक के कुंभों पर, ये मस्तक ललाट पर जो उभरे हुए हैं, उस प्रकार की उत्प्रेक्षा की है राधा रानी के वक्षोजों की। उनकी गंभीर नाभि प्रेम सिंधु, भंवर आते हैं ना सरोवर में, या सरोवर में नहीं, नदी में और समुद्र में भी आते हैं, उस पर फंस जाता है व्यक्ति। उनकी गंभीर नाभि प्रेम सिंधु के आवर्त भंवर, भंवर तुल्य है। इस प्रकार राधा रानी की, राधा रानी भगवान कृष्ण के लिए किस प्रकार अनुभूत हो रहे हैं किंकरी को, भगवान कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेमामृत के महासागर के समान है। और फिर उनके जो सुकोमल चरण हैं, वो प्रस्फुटित कमलों के समान हैं। उन चरण कमलों की सेवा योग्यता में, है ना, उन चरण कमलों की, राधा रानी जो प्रेम सिंधु रूप है, उनके चरण कमलों की सेवा को ढूंढ रहे हैं। हम भी वही ढूंढे ना। हे स्वामिनी, कह रही है, जब तक आप कृपा न करें तब तक इनकी सेवा योग्यता भला मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ये प्रार्थना उनकी तो साक्षात अनुभूति के साथ है। वो तो निकुंज मंदिर के अंतरंग पार्षद है, हाँ। साधक आवेश को लेकर आए हैं, फिर भी वो पार्षद, उन्हें उन्हें तो अनुभव है। वो तो जैसे किसी किसी देश से आए हैं, एम्बेसी, है ना, उसके प्रचार के लिए, उसका मेला प्रकाशित करने के लिए, लेकिन वो तो अवश्य प्राप्त, पुनः प्राप्त होंगे ना, उन्हें कोई संशय नहीं है। उनके लिए तो राधा रानी के प्रति प्रार्थना वो साक्षात सब्जेक्टिव अनुभूति है। हमारी सब्जेक्टिव अनुभूति कैसे होगी, उसी रहस्य की चर्चा आज प्रयास करेंगे। बाकी सब तो डिटेल, बाकी सब इंफॉर्मेशन है। हमें वो सब्जेक्टिव अनुभूति, उसकी जो गारंटी है, वो किस प्रकार अनुभूत हो, उन चरणों की सेवा की प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं। उन चरण कमलों की सेवा योग्यता को खोज रहे हैं। हे स्वामिनी, जब तक आप कृपा न करें तब तक इन इन चरणों की सेवा योग्यता भला मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। भजन साधन के बल शरणागत होने पर भी, देखिए, आपकी कृपा के बिना और क्या करे व्यक्ति अपने प्रयास से, नहीं, कृपा के लिए तो क्रंदन करना पड़ेगा। क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणानम, कितनी भी योग्यता, कितना ही एकांतिक शरणागत व्यक्ति हो जाए,
राधा रानी की सेवा तो बहुत दुर्लभ है। उनकी कृपा के बिना सेवा योग्यता नहीं प्राप्त हो सकती, और यही प्रार्थना कर रहे हैं साधकावेश में श्रीपाद। सेवा योग्यता प्राप्ति की ऐसी प्रबल उत्कंठा है उन्हें, इसी भाव का वर्णन है ना, जो दो बार पहले भी उस प्रकार का वर्णन हुआ। रूप गोस्वामी ने भी अपनी उत्कलिका वल्लरी में उस प्रकार की भावना व्यक्त की, जहाँ पे वो कहते कि कदाहं सेविष्ये व्रतति चमरी चामर मरुत् विनोदेन क्रीडा कुसुम शयने न्यस्तवपुषौ दरोन्मिलन नेत्रौ श्रमजलकणक्लिद्यदलकौ ब्रुवाणावन्योन्यं व्रजनवयुवाणा विहयुवाम्। वो तो साक्षात रूप मंजरी होते हुए भी साधिका वेश में हम सबके हितार्थ, लेकिन उनका राधा रानी के प्रति जो पुकारना वो सब्जेक्टिव अनुभव है, क्योंकि वो साक्षात पार्षद है। हम भी ऐसी ये प्रार्थना कर सकते राधा रानी के चरणों के प्रति। ये हमारे लिए एक विशेष व्यवस्था, हम जो अजात रति और बद्ध अवस्था को प्राप्त है, इसमें हमारा जो सब्जेक्टिव अनुभव है वो कितना प्रशस्त है, उसके ऊपर ही हमारी जो सिद्धि की प्राप्ति अनुभव होगी। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि कब मेरा वो सौभाग्य होगा, कदा हम सेविष्य में सेवा करूंगी, व्रतति चमरी चामर मरु विनोदेन क्रीड़ा कुसुम शयन। निकुंज मंदिर में तुम विलास के उपरांत कुसुम शयन पर एक दूसरे के सामने मुख करते हुए अर्ध मिलित नेत्र उस अस्फुट वाक्यों से एक दूसरे को एप्रिशिएट कर रहे हो या आक्षेप कर रहे हो, प्रेमाक्षेप है ना। विनोदेन क्रीड़ा कुसुम शयने, कुसुम शयन पर न्यस्त वपुष, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक दूसरे 63 की मुद्रा होती है ना, उस मुद्रा में एक दूसरे कुसुम शयन पर लेटे हुए हैं। दरोन मिलन नेत्रौ, और उस अवस्था में जब तुम्हारी अलकावली बाल श्रम जल, श्रम जल कर्ण, श्रम के कारण विलास, विलास के श्रम में जो पसीने से लथपथ तुम्हारी अलकावली और तुम्हारे चेहरे वस्त्र इत्यादि है ना, बिल्कुल और बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त है। उस अवस्था में तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए मैं तुम्हें चामर से कब हवा करूंगी। ब्रुवाणाम अन्योन्यम ब्रज नव युवा नाम यह युवा, ब्रज के परम युगल किशोर किशोरी को। अब ये इतनी बड़ी इच्छा, इतनी बड़ी सब्जेक्ट मैटर में प्रार्थना कर दी, लेकिन फिर वो सहज दैन्यता प्रकाशित होती है। दैन्यता के अंतर्गत है इदम सेवा भाग्यम भवती सुलभम ये न युवयोर, इदम सेवा भाग्यम भवती। इदम इस विषय वस्तु में युगल की साक्षात सेवा, और उस अवस्था में अंतरंग सेवा, जहाँ निकुंज मंदिर में विलास के उपरांत वो एक दूसरे की अस्त व्यस्त अवस्था में एक दूसरे के तरफ देखते हुए अर्ध मिलित अवस्था, इतना इंटीमेट, इतनी अंतरंग, इस सब्जेक्ट मैटर में उस सेवा को, उसकी सेवा प्राप्त करना। और मैं कहा इदम सेवा भाग्यम भवती सुलभम ये न युवई, और आपकी छटाप्यश्य प्रेम न स्फुरति नहीं सुप्तावपि मम। लेकिन उस अति अद्भुत सेवा को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक प्रेम है, वो तो उसकी तो एक छटा भी नहीं, स्वप्न में भी वो प्रेम स्फुरित नहीं होता मुझे तो। छटाप्यश्य प्रेम न स्फुरति नहीं सुप्तावपि ममो, स्वप्न में भी नहीं, मैं तो उससे उतना दूर हूं। तो फिर समाधान क्या, आज हम समाधान को ही ढूंढेंगे। समाधान क्या कि पदार्थेस्मिन युष्मद्, इस दिव्य
इस अति अमूल्य आपके चरणारविंद की साक्षात सेवा रूपी जो पदार्थ है, मतलब वस्तु है, अति उत्कृष्ट पदार्थ इसमिन युष्मद ब्रजम अनुनिवासेन जनितस। लंबे समय तक ब्रजवास में निवास के कारण ही ये इच्छा मेरे हृदय में जागृत हुई है। हाँ, ब्रज निवास है ना जनितस, उत्पन्न हुई है। तथापि आशा बंध है, परिवृढ़ वरौ माम दृढ़यति। जिस प्रकार महाप्रभु ने साक्षात रूप गोस्वामी को आदेश दिया ब्रज में जाने का ना, तो रूप गोस्वामी है तो रूप मंजरी, लेकिन महाप्रभु के पास रूप रूप गोस्वामी भी है। तो साक्षात महाप्रभु की कृपा या राधा कृष्ण की कृपा, कैसे ही कहो एक ही है। उनकी कृपा से ही ब्रजवास मिला ना उन्हें। जब ब्रजवास की भी योग्यता क्या हमारी है क्या? वो कहते कि जब ब्रजवास भी मुझे आपकी कृपा से ही प्राप्त हुआ तो एक आशा बंध गई। एक एक थोड़ा कुछ लोभनीय वस्तु मिली ना, तो लोभ और बढ़ गया, लोभ की लत पड़ गई। पदार्थ युष्मत ब्रजम अनु निवासे न जनितस। आपकी कृपा से ही जो ब्रजवास का सौभाग्य मुझे प्राप्त था, उससे ही उत्पन्न ये भी आशा है। तो जिस प्रकार ब्रजवास मेरी अयोग्यता होते हुए भी आपने प्रदान किया, उसी प्रकार उस ब्रजवास के प्रभाव से ही जो इच्छा भी स्फुरित हुई है मेरे हृदय में तुम्हारी साक्षात इस इतनी अंतरंग सेवा के लिए, तो उसकी मुझे आशा बंद हो गई है ना। जिनसे हमें कृपा की अनुभूति हुई है, प्राप्त है, उनसे और कृपा हो सकती है ना, यदि हम उनका आकलन समझे कि अरे उनके पास तो बहुत कुछ है। तो यही सब्जेक्टिव अनुभूति है। उन्हें साक्षात जिनसे प्राप्त है, उनसे पुनः प्राप्त करने की अवश्य ही उन्हें आशा है। तो इसी उत्कंठा के भाव को वर्णन, और आज अ, उसका क्या प्रभाव, इस प्रकार की जो उत्कंठामय जो उनकी प्रार्थना है राधा रानी की विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए, उसके अंतर्गत जो घटित होता है, उसका निरूपण आज के श्लोक में इसका है कि राधा रानी की कृपा पुष्ट दास्य, राधा रानी की कृपा को प्राप्त हुए हैं, है ना। तो विशेष रूप से जो सब्जेक्टिव अनुभूति हम सब साधकों के लिए है ना, ये किंकरी भाव की उपासना, राधा रानी की, है ना, नित्य किंकरी, अ, स्वयं होकर पूरे विश्व को प्रेम भक्ति की परिपाटी सिखा रहे हैं ना। तो हम जो अनुगत्य धर्म जिसकी बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत बताया कि जो नित्य सिद्धा राधा किंकरियों के चरणों में एकांतिक भाव से शरण ग्रहण करनी होगी। लेकिन जो नित्य किंकरिया जिनका हम श्रवण करते हैं, प्रभुदानंद सरस्वती किंकरी, रूप गोस्वामी किंकरी इत्यादि, है ना, अब उनके प्रति एकांतिक भाव से शरण, लेकिन वो हमारे लिए परोक्ष अनुभूति में है ना? लेकिन जो प्रत्यक्ष हमारे जीवन में आए हैं, उनके प्रति हमारा वो भाव जागृत हो, तो वो हमारा भी सब्जेक्टिव अनुभव होगा। सब्जेक्टिव अनुभूति बड़ी अनूठी है, क्योंकि उसमें फिर हमें संशय नहीं रहता, क्योंकि जिनसे हमें साक्षात कृपा की अनुभूति हुई हो, उनसे ही वो कृपा अधिकार, वो कृपा या योग्यता कृपा रूप में, उसके अंतर्गत जो बताया है ना, हमारे आचार्यों ने उसी बात को व्यक्त किया है। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, हम साधकों के लिए तो ये जो साधन है वही परम वांछनीय होगा, जिसमें कहते कि कृष्णा से तोमार, कृष्णा दिते पारो, तोमार शकति आज, है ना। ये जो भाव व्यक्त किया है, किनके प्रति भाव व्यक्त किया है? कृष्णा से तोमार, कृष्णा दिते पारो, তোমার सकतिया छे
आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। तो यहाँ पे कृष्ण करने से, कहने का तात्पर्य यहाँ पर, हम जिस साधना में हैं उसमें हमारे लिए राधा कृष्ण है, राधा रानी के प्रति कि मंजरी भाव की जो उपासना वो तो अल्टीमेट है। लेकिन जो भावना व्यक्त की है, किन से मांग रहे हैं, किन से मांग रहे हैं? डायरेक्ट राधा रानी से भी मांग सकते हैं, रूप गोस्वामी इनसे भी मांग सकते, लेकिन हमारा जो सब्जेक्टिव अनुभव है, सब्जेक्टिव अनुभव जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक ये कितना भी हम अध्ययन कर लें, कोटि जन्मों तक हम अध्ययन कर रहे इस मंजरी भाव की उपासना का भी, कितना यदि कितने ही कोर्सेज, कितने ही अनुष्ठान, कितने ही कर ले, लेकिन सब्जेक्टिव अनुभूति को जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही कहते थे कि हमारी यात्रा है सब्जेक्टिव अनुभूति को प्राप्त करना, ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव तो जनरल है ना? ऑब्जेक्टिव मतलब जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में तो इंफॉर्मेशन है सबके लिए, वो कोई भी एक ट्रेनिंग के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। लेकिन सब्जेक्टिव अनुभूति तो कृपा लब्ध है। तो जिनसे हमें कृपा प्राप्त हुई, इसका साक्षात अनुभव हुआ है, उन्हीं के प्रति भक्ति विनोद ठाकुर कर रहे हैं, अपने महत पुरुष श्री गुरु के प्रति ये व्यक्त कर रहे हैं। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। सिद्धांत देखिए, ये सिद्धांत का निरूपण जिस प्रकार भगवत गीता का अनुसरण करते हैं, तो अर्जुन, अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण सदगुरु भी है, साधन भी है, मतलब वो साध्य भी है ना? वैसी अनुभूति। उसी प्रकार भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि तद विद्धि प्रणिपाते ने परिप्रश्न न सेवया। हम साधकों के लिए भी जो साधन बताया है कि अर्जुन की भगवान के प्रति कैसी अनुभूति, कैसी अनुभूति रही, है ना? कि यस, आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, आप मेरे परम हित को जानते हैं, मुझे मालूम नहीं, आप ही मुझे परम हित को प्रदान करने की कृपा कीजिए, है ना? तो उसी बात, उसी चीज को इस इस अंतरंग जो सत्संग अनुशीलन है, उसमें हम जो अनुभूति राधा रानी श्याम सुंदर युगल के प्रति, सभी हमारे आचार्य गोस्वामियों, उन्होंने जो कुछ दिया है, उनको साक्षात एक ही मूर्ति में कंसोलिडेटेड हो गए हैं। इस प्रकार की अनुभूति जिसे हो, वो निश्चय ही रतिरासो भवित तीव्र पादियोर व्यसनार्जन है, वो निश्चित ही अपने गंतव्य को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ये जब तक सब्जेक्टिव अनुभूति नहीं होती, तब तक ही हम इसके बाहर रहते हैं। एक बार जब सब्जेक्टिव अनुभूति हो जाती है, तो फिर क्योंकि इस साधक देह में रहते रहते यदि हमें दिव्य वस्तु का एहसास साक्षात नहीं होता, वैसे अनुभव, तो हम फिर उस इस इस जन्म के बाद में, इस देह के बाद में हमारी जो आगे की यात्रा, उसके लिए लोलुप, उसके लिए उत्कंठित एकांतिक आकांक्षा को कैसे प्राप्त करेंगे? तो साधक को इसी चीज का लक्ष्य हम अवश्य ही स्मरण के माध्यम से, जो परम स्मरणीय है, उसमें हमारी रति उत्पन्न हो, न केवल एक स्मरण के समय, है ना? ऐसा नहीं कि यंत्रवत हम कुछ कर रहे हैं। स्मरण मात्र, रागानुगा भक्ति में स्मरण मुख्य अंग है ना। तो स्मरण मात्र केवल नियम रक्षा के लिए नहीं कि हम इतने समय 1 घंटा निकाल के स्मरण करेंगे। अब जो स्मरणीय वस्तु में यदि सब्जेक्टिव अनुभूति हो जाए, किसी को इतना अपना लगने लगे, तो क्या उसके लिए एक 1 घंटा पर्याप्त है? या कि 1 घंटे के बाद में फिर वो नियम को छोड़ देगा? नहीं नहीं नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भगवान जो परम स्मरणीय है, फिर भी उनका विस्मरण हो जाता है ना, हमारी अवस्था यही है।
हम्म, है ना। है, हम कहते हैं परम स्मरणीय है, परम वंदनीय है। कि हमारी स्थिति कहाँ है। हम्म, तो इसीलिए ये नहीं कि बस एक यंत्रवत या के दिखाने के लिए, अपने मन को बनाने के लिए हमें हमने इतना स्मरण किया। हमें सब्जेक्टिव अनुभूति को लक्ष्य करना ही होगा, है ना। तो आंतरिक साधना में स्मरण के समय जो परम स्मरणीय श्री राधा कृष्ण के रूप गुण लीला आदि के माधुर्य का आस्वादन अंतरात्मा को प्राप्त हो, स्मरणीय भगवान की साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए उत्कंठा या आरती क्रमशः बढ़े, है ना। ये नहीं केवल यंत्रवत हो जाए कुछ। वो कैसी अनुभूति होगी? तो कहा कि श्री गुरु की दिव्यता का, अर्थात उनके दिव्य रूप और दिव्य स्वरूप का नित्य एहसास, वह स्मृति भी उसी अनुभूति को प्रदान करती है। तो जो हमारे लिए सहज उपलब्ध है, सब्जेक्टिव अनुभूति को उपलब्ध करने के लिए, यही भागवती धर्म है। तो थ्री तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है, यत सेवया, यही साधन हमारे लिए। हम इन आचार्यों ने उनकी साक्षात अनुभूति, सब्जेक्टिव अनुभूति राधा रानी राधा श्याम सुंदर के प्रति है, उस अनुभूति को यदि हमें हमें प्राप्त करें तो हमारे लिए साधन यही बताया है कि यत सेवया भगवतस। हमें यदि महत्पुरुष की दिव्यता, उनके दिव्य रूप और स्वरूप की महिमा, यदि हमारे हृदय में श्रद्धा श्रद्धा ही बढ़ती हुई, श्रद्धा निष्ठा रुचि और आसक्ति के सोपान पे पहुंचती है, तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो विचार, वो क्या कि श्री गुरु इज ए कंप्लीट पैकेज। ये जो विचार है, ये हमने तो इसे शब्द दिए हैं, लेकिन उनकी जो राइटिंग, उनके उपदेश है, उसमें वो बहुत हद तक इस बात को प्रकाशित करते हैं कि साधक के लिए महत्पुरुष या जो श्री गुरु का चरणाश्रय है, श्री गुरु उसके लिए इज कंप्लीट पैकेज। श्री गुरु में सभी कुछ कंसोलिडेटेड है। इसका इसका मतलब नहीं कि श्री गुरु इज रिप्लेसमेंट ऑफ राधा रानी, रिप्लेसमेंट ऑफ श्याम सुंदर, रिप्लेसमेंट ऑफ रूप गोस्वामी, भक्ति विनोद, नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं है। ही इज द फुलफिलमेंट, है ना। सभी नित्य ही अवस्था को प्राप्त है, सभी पार्षद भगवान के। उसी प्रकार लेकिन हमारे हमारे जीवन में जो वो सब कृपा लेकर आए हैं, है ना। उस कृपा की मूर्ति रूप हम उन्हें अनुभव करें और उनके प्रति पार्षद बुद्धि हमारी जागृत हो जाए। जिस प्रकार हम बहुत बार उदाहरण देते हैं, किसी को यदि नारद मुनि मिल जाए और उसको भगवान से मिलना है, तो नारद मुनि का पल्ला छोड़ेगा नहीं ना। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे आज प्रभुपाद मिल जाए तो मैं भी पूर्ण शरणागत हो जाऊंगा। क्या प्रभुपाद को भी सभी पूर्ण शरणागत हो पाएगा? कहने का तात्पर्य है कि जो परोक्ष है, उनके प्रति हम पूर्ण शरणागत कैसे हो पाएंगे जब तक हमें साक्षात प्रत्यक्ष अनुभूति न हो। तो महत्पुरुष के प्रति, सदगुरु के प्रति यदि वो बुद्धि जागृत हो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि श्री गुरु फॉर साधक के लिए मंजरी भाव की उपासना में इज नॉन डिफरेंट, है ना, नॉन डिफरेंट फ्रॉम वार्षि भानवी देवी, राधा रानी से अभिन्न है। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात कह दी। लेकिन अनुभूति सब्जेक्टिव ऐसी ही होती है। जितनी प्रिय हमें राधा रानी लगे या श्याम सुंदर लगे, श्याम सुंदर डायरेक्ट इंडिपेंडेंटली हमें प्रिय नहीं लगेंगे, राधा रानी के संबंध से ही लगेंगे। लेकिन साक्षात अनुभूति, हाँ, हम जो कल्पना करते हैं कि राधा रानी के प्रेम में पड़ जाऊं, 24 घंटा राधा रानी का ही चिंतन कर पाऊं, उस प्रकार का आकर्षण, उस प्रकार का की आसक्ति यदि किसी के प्रति हो, तो वो तो हमें अनुभव इस साधन काल में ही करनी होगी। तो महत्पुरुष श्री गुरु है, वो तत्व है। उस एक तत्व में सभी तत्वों का समावेश है, इट्स कंप्लीट पैकेज बाय इटसेल्फ।
इस बात को मद्देनजर रखते हुए ही हमारे जीवन में दैन्य बना रहेगा और हम कभी भी, हाँ तो एक प्रश्न है साधकों के लिए, इन ऑर्डर टू बिकम फुल्ली ब्लेस्ड, ये एस्पिरेशन, क्या एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए? जो ऑप्शन दी जाती है कि क्या हमें फुल्ली ब्लेस्ड होना है या मोस्ट ब्लेस्ड होना है। तो यदि फुल्ली ब्लेस्ड होना चाहता है तो उसे इस एस्पिरेशन को गिव अप करना पड़ेगा। कौन सी? दैट आई वांट टू बिकम द मोस्ट ब्लेस्ड। व्हाई? क्योंकि हमारे जीवन में मोस्ट ब्लेस्ड तो ऑलरेडी है ना कोई। तो मोस्ट ब्लेस्ड को यदि हमने आइडेंटिफाई किया तो उनके अनुगत्य में हमें कोई अड़चन नहीं होगी ना। वी आर नॉट एस्पायरिंग टू बिकम इक्वल टू समवन, किसी के समान होना है, उनसे श्रेष्ठ होना है। जिस प्रकार भगवान के लिए ना असमोर्ध्वम, भगवान के समान कोई नहीं है, उनसे श्रेष्ठ नहीं है, उसी प्रकार हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति यदि स्पॉटेड हुआ है जिसके बारे में हम ऐसा सोचे कि उनके समान कोई नहीं है, उनसे श्रेष्ठ भी कोई नहीं है, वैसा भाव यदि महत्पुरुष के प्रति उत्पन्न हो जाए तो नेचुरली उनके प्रति जो आसक्ति, उनके प्रति जो प्रीति है, वो उसी प्रीति को अनुभूत कराएगी। श्री गुरु की दिव्यता का अर्थात उनके दिव्य रूप और दिव्य स्वरूप है ना। तो रूप कहने से जो आसक्ति है ना, और स्वरूप कहने से उनकी महिमा, उनके प्रति पूज्यता का भाव, रूप कहने से उनके प्रति प्रियता का भाव, जो हम पाना चाहते हैं इसी के अंतर्गत। तो आज जो प्रबोधानंद सरस्वती, ये क्योंकि ये इनकी सब्जेक्टिव अनुभूति है, उसके अंतर्गत जो बात प्रकाशित कर रहे हैं वो बड़ी अनोखी है। इस प्रकार राधा रानी की कृपा को उन्होंने आकृष्ट कर लिया है। ऐसा नहीं कि राधा रानी हम पर इंडिपेंडेंटली कृपा नहीं कर सकती, कर सकती है। वो तो आज भी साक्षात प्रकट होकर भी है। लेकिन उसका ओड्स क्या है? कोई कहे नहीं मुझे तो साक्षात राधा रानी मिलेगी, श्याम सुंदर मिलेंगे तभी मैं तो, और बीच में किसी को आने नहीं दूंगा। लेकिन जब तक सब्जेक्टिव अनुभूति नहीं हो तब तक फिर तो ये साधन नहीं है हम सबके लिए। अनुगत्य धर्म में हम जिनके अनुगत होते हैं, उसके सौभाग्य को, उसकी दिव्यता का एहसास यदि हमें होने लगे, मोस्ट ब्लेसेडनेस, तो फिर हम उसी अनुभूति को प्राप्त हो जाते हैं और फिर उसकी पूर्ति फिर साक्षात उस भगवत मतलब राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति से ही होगा। तो किस प्रकार जो राधा रानी की पिछले श्लोक में सेवा योग्यता का जो अनुसंधान किया और उसमें बड़ी उत्कंठित होकर जो क्रंदन भी किया, तो उस तो देखते देखते क्योंकि सेवा योग्यता जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक साक्षात सेवा भी प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार के क्रंदन, तो यही मूल मंत्र है, क्रंदनम यदि जानासि, यदि हमें क्रंदन करने का ढंग आ जाए, किसके प्रति क्रंदन करना है, हम्म, जो साक्षात अनुभूति के साथ हो, साक्षात अनुभूति बन जाए कि अवश्य कृपा होगी। जो आशाबद्धता है ना, आशाबद्धता, उसको उसको उपलब्ध करना है। जिस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी समझाते हैं ना, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। उत्तम गति क्या है? निकुंज मंदिर में किंकरी रूप में युगल चरणारविंद की सेवा सौभाग्य, यही तो उत्तम गति है ना। तो क्या श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, ये साधारण वाक्य है क्या? ये तो महा 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 वाक्य है। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, तो आशा बंधता किसके प्रति? तथापि आशा बंध है परिवृढ़ वरौ माम दृढ़ति, राधा रानी के प्रति, युगल के प्रति आशा बंध, रूप गोस्वामी प्रकाशित की। प्रभुदानंद सरस्वती भी उनके प्रति आशा बंधता अटूट है उनकी। उसी प्रकार ये अनुभूति, सब्जेक्टिव अनुभूति जब हमें होगी किसी के प्रति, किसी से यदि हमें कुछ कृपा प्राप्त हुई है तो उनसे अवश्य और कृपा भी प्राप्त होगी, है ना।
उसी उसी बात को प्रकाशित करने के उद्देश्य से आशाबद्धता हमारे किसके प्रति है, अवश्य कृपा प्राप्त होगी। तो प्रबोधानंद सरस्वती उसी क्रंदन करते उत्कंठित दशा में, है ना, राधा रानी की कृपा को आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। स्फूर्ति के माध्यम से जो उद्गार हैं, है ना, तो किस प्रकार राधा रानी आज कृपा करके ये एहसास देगी साक्षात स्फूर्ति में, कह रहे तू मेरी ही तो किंकरी है, मेरी सेवा से कहाँ दूर है, सब कुछ मैं ही तुझे ट्रेन कर दूंगी, है। तो उस स्फूर्ति अचानक राधा रानी की कृपा से हुई है, जिसमें राधा रानी वासक सज्जिका बनी है, पूरी निकुंज मंदिर में श्याम सुंदर का इंतजार करते हुए पूरी सजी धजी एकदम, सब कुछ एकदम परफेक्ट, है ना। और श्याम सुंदर कुंज में अवश्य आगमन करेंगे इसी आशा को लेकर बैठी है, लेकिन उत्कंठित हो रही है, समय पे तो श्याम नहीं आए हैं। लेकिन श्याम अवश्य आएंगे, पूरी पूरी निष्ठा है, पूरा विश्वास है, कन्विक्शन के अवश्य आएंगे। और यह जानकर पूरा एकदम व्यवस्थित, खुद तो सजी है, आसपास का भी सब कुछ सुसज्जित कर दिया है। और श्रीपाद प्रभुदान से किंकरी रूप में राधा रानी के पीछे अपनी स्वामिनी के साथ कुंज सज्जा में निरत है, देख रहे हैं अपनी स्वामिनी को प्रेममयी प्रेमारती से। प्रेम की आर्त भाव मतलब आर्त किसे कहते हैं, आर्त तो जिज्ञासु अर्थार्थी, किसी चीज के अभावग्रस्त अवस्था को आर्त कहते हैं। तो हमारी स्वामिनी प्रेममयी भी प्रेमारती से भरी हुई है, प्रीतम श्याम सुंदर से मिलने के लिए। लेकिन उस उत्कंठा में, विवश अवस्था में और भी कुछ जो बाकी रह गया काम, अपनी किंकरी को कहती है, ऐसा स्फूर्ति में देख रहे हैं। तो राधा रानी किंकरी को श्याम के लिए माल्य रचना का आदेश दिया, क्योंकि माला तो गूंथनी होगी ना एकदम फ्रेश, और श्याम सुंदर को पहनाएगी। बस वो समय करीब आ रहा है, कब आ जाए शाम, कब आ जाए। तो फिर भी कुछ चीज बाकी रह जाती ना, एक दो। तो किंकरी को कह दिया कि मेरा भी और कहीं ध्यान नहीं जा रहा है, तुम इस माला का गुंथन कर दो, प्राणनाथ के गले में अपने हाथों से पहनाऊंगी। इसलिए किंकरी किस प्रकार माला गुंफन कर रही है, हमें भी स्वामिनी का एक दिन वही आदेश प्राप्त होगा, है ना। या उसी प्रकार की अनुभूति हम जिनके अनुगत्य में है, उनकी साक्षात सेवा में भी हमें वही अनुभूति प्राप्त हो सकती है। अभिन्न है, दोनों दोनों अभिन्न है। तो किंकरी माला गुंफन कर रही है, और राधा रानी देख रही है ना, कि देखो मेरे मेरे प्रीतम श्याम के लिए किंकरी माला बना रही है, कैसी बना रही है। अब किंकरी जो ये चिंतन उसमें देख रही है, अब राधा रानी देख रही है, तो कुछ न कुछ तो कमी हो भी सकती है ना, अपने प्रियतम के लिए बना रही है, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो राधा रानी किंकरी की माला गुंथन में कुछ एक कमी देखती है, अरे देखते नहीं, ऐसे नहीं करो, इस फूल को यहाँ सजाओ। हम्म, हंसते हंसते स्वामिनी किंकरी के पास आती है और उस प्रकार से माल्य रचना की शिक्षा देती है ना। राधा रानी तो हर चीज में ही विदग्धा है, पंडित है, सभी आर्ट में। तो जितनी भी किंकरियों को ये सेवाएं अंतरंग जो प्राप्त होती है, राधा रानी स्वयं ही जैसे ट्रेन करती है ना। राधा रानी को तो स्वयं स्वयं सिद्ध है, राधा रानी ने कोई सीखी नहीं है, लेकिन किंकरियों को भी जिस प्रकार भगवान ने तो शुरू से ही कोई ट्रेनिंग थोड़ी ली, अ, वंशी वंशी बजाने की, शुरू से ही है, नित्य सिद्ध है, निजस्व है। वैसे ही राधा रानी की भी ये सब जो कलाएं हैं, सब कुछ राधा रानी को नित्य सिद्ध है। और श्रीमती ये सब विद्याएं किंकरी को सिखाकर उसे अपनी सेवा के योग्य बना रही है, देखिए सेवा योग्यता की ट्रेनिंग।
इसी प्रकार वे उसे श्रृंगार रस सेवा की उपयोगी गायन वाद्य आदि नाना कला विद्याओं में सुशिक्षितता कर अपने मनोरथ बना लेती है। बहुत सी कलाएं या शिक्षा संगीत की इतनी अंतरंग होती है कि हर किसी को नहीं सिखाया जाता। सखियों को भी उस प्रकार की शिक्षा नहीं देती स्वामिनी, जो किंकरियों को दी जाती है। क्योंकि जब श्याम सुंदर के संग में अभिभूत अवस्था को प्राप्त होती है राधा रानी, उस समय, या अथवा श्याम सुंदर जब राधा रानी से अभिभूत होकर जब मूर्छित अवस्था को या अन्य अवस्था को प्राप्त, उस समय किस प्रकार उन्हें जागृत किया जाए, किस प्रकार उन्हें नॉर्मल किया जाए। उस अवस्था में राधा रानी भी नॉर्मल अवस्था में नहीं होती, तो राधा रानी वो कार्य नहीं कर सकती। लेकिन किस प्रकार के संगीत से क्या हरकत करने से श्याम सुंदर स्वस्थता को या नॉर्मलसी को प्राप्त करेंगे, ये शिक्षा भी स्वामिनी राधा रानी को देती है, मतलब राधा रानी किंकरी को देती है। अब ऐसी शिक्षा सखी को दे तो सखियां उपहास करेगी ना। सही बात है, कितनी अंतरंग है। श्रीमती का किंकरी के प्रति अत्यधिक स्नेह है, इसलिए वह न चाहें तब भी स्वामिनी कृपा कर उसे दिव्य गान और उसका स्वर भेद सिखाएगी ही, है ना। लज्जा के कारण सखियों से छिपकर यह शिक्षा गोवर्धन गिरी कंदरा में दी जाएगी, एकांत में। लज्जा क्यों? सखिया तो पराई है क्या? नहीं है। यह प्रश्न स्वाभाविक है ना। लेकिन पराई नहीं है तो क्यों नहीं उनको शिक्षा देती? समझ गए ना बात। ये साधारण गायन नहीं है। इसका इसका उपयोग उस अंतरंग अवस्था में ही होगा जिस जिस स्थान और अवस्था में सखियां नहीं होती। हम्म, इसीलिए साधारण गायन नहीं है, यह दिव्य ज्ञान गान है। गायन की विषय वस्तु इतनी रहस्यमय है कि स्वामिनी से अभिन्न प्राणा किंकरी के अतिरिक्त और किसी के आगे प्रकट नहीं कर सकती। राधारानी के भाव की स्फूर्ति रूपी ही है किंकरी। राधारानी के हृदय का कुछ भी छुपा हुआ इनसे नहीं है। सखिया इसे सुनेगी तो परिहास करेगी। यह गायन ऐसा है कि कुंज में राधा माधुर्य देखकर, इस गायन में राधा रानी की माधुर्य की महिमा, हाँ, जैसे पिछले श्लोक में राधा रानी के जो प्रेम सिंधु में उनकी जो माधुर्य है, उसका चिंतन है, चित्रण है। तो यह गायन भी ऐसा है कि कुंज में राधा माधुर्य देखकर मूर्छित हुए नागर की मूर्छा दूर करता है। उस अवस्था में श्याम सुंदर को कैसे नॉर्मल किया जाए। तो शिक्षण के पश्चात परीक्षा भी होती है। तो जब राधानी किंकरी को ये शिक्षण, गायन का शिक्षण दे रही है, उसी समय शायद श्याम सुंदर आ जाते हैं। रस गायन की रस परीक्षा। हम्म। तो गोवर्धन की गिरी कंदरा, है ना, वो अपूर्व विलास भवन की तरह है, एकांत है, वहां पे और किसी का प्रवेश नहीं है। स्वामिनी स्वयं वीणा लेकर किंकरी को गायन सिखा रही है। एक तो अद्भुत माधुर्य, अपरिसीम माधुर्य, गान गान माधुर्य, ऊपर से स्वामिनी का अमृत श्रावी कंठ स्वर। फिर अद्भुत वीणा का स्वर, और वीणा के तारों पर चंपक कलिका को लजाने वाली, चंपक कलिका, ये चंपक फूल, हाँ, स्वर्ण वर्ण की होती है। अद्भुत वीणा का स्वर और वीणा के तारों पर चंपक कलिका को लजाने वाली, रत्न मुद्रिका में झिलमिलाती अंगुलियों की अपूर्व झंकार। राधा ने की जो वीणा पर जो तान छेड़ रही है किंकरी को सिखाने के लिए, इस प्रकार की तान सिखा रही है। मग्न हो गई ना, उसी अवस्था में श्याम सुंदर आ जाते हैं। रस रूप तो श्याम सुंदर जी ने रस मूर्तिमंत होकर रसराज को वहां आकर्षित कर लाया है। साक्षात श्याम सुंदर ही वहां पे प्रकट हो गए हैं। रस इसलिए कहा कि रस मूर्तिमंत होकर रसराज को वहां आकर्षित कर लाया है। श्याम आड़ में खड़े होकर गायन सुन रहे हो, स्वामिनी की माधुरी देख रहे हैं, निर्जन गुहा है।
किंकरी और स्वामिनी दो ही है और तीसरा नहीं। श्याम सुंदर तो आए आ गए हैं, किसी को पता ही नहीं पड़ा। पता पड़ेगा अब। स्वामिनी के मस्तक पर अवगुंठन नहीं है ना, संकोच किससे है? प्रिय दासी को प्रेम से निविष्ट मन से गायन शिक्षा दे रही है। गायन के माधुर्य और स्वामिनी के अमृतमय स्वर पर श्याम मुग्ध है। वीणा की झंकार के साथ साथ नागर की हृदय तंत्री भी झंकृत हो रही है। श्याम सुंदर भी इस पर मग्न होकर राधा ने बजा रही है, किंकरी को शिक्षा दे रही है। श्याम सुंदर भी बस आके झंकृत होकर खड़े हैं वहां पर। वे आड़ में और खड़े नहीं रह पाए, अब वहां पर अब सामने आना ही होगा। मंत्र मुग्ध की तरह धीरे धीरे कंदरा में आ पहुंचे, करीब आ पहुंचे। उन्हें देखकर स्वामिनी ने झटपट वीणा रखकर घूंघट खींच लिया। हाँ, अरे किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही कुछ शिक्षा या कुछ कार्यक्रम चल रहा हो, वो अचानक वो आ जाए तो फिर उसके सामने तो तुम्हारे लिए हम क्या कर रहे हैं कोई बताया थोड़ी जाएगा। कुछ अंतरंग है। और उसकी अवस्था नहीं ना, जब श्याम सुंदर राधा रानी के माधुर्य के वशीभूत होकर मूर्छित अवस्था, उस अवस्था में जब आवश्यकता पड़ी उस प्रकार के म्यूजिक से, अभी तो उसकी आवश्यकता नहीं, अभी तो श्याम सुंदर साक्षात आ गए हैं। तो स्वामी ने उन्हें देखकर झटपट वीणा रखकर घूंघट खींच लिया, गायन बंद हो गया। वे श्याम के प्रति एक विस्मय सूचक कटाक्ष पात कर बोली, अरे आ गए तुम कहाँ?" तो श्याम बोले, "तुम इसे गाना सिखा रही हो, इतना सौभाग्य इसे दे रही हो, मुझे तो कभी नहीं सिखाया।" अब श्याम सुंदर ऐसे लंपट लोलुप हैं, कोई भी चीज ऐसा सोचे कि वो जो मुझे प्राप्त नहीं है, जो किंकरी को सिखा रही है मुझे प्राप्त नहीं है, मुझे तो कभी सिखाया नहीं, जो सौभाग्य तुम किंकरी को दे रही हो वो मुझे तो दिया नहीं। इसी को कहते हैं कि अतृप्त। हम्म, मैं क्या थोड़ा सुन भी नहीं सकता? सुन ही रहे थे लेकिन राधा रानी ने रोक दिया ना, इसलिए कह रहे कि मैं क्या सुन भी नहीं सकता, कंटिन्यू रखो ना। तो फिर किंकरी से कहा, अच्छा तू बहुत शिक्षा को प्राप्त हो गई है, कैसा गायन सीखा है, थोड़ा सुनाओ तो सही। श्याम सुंदर की इच्छा को तो पूर्ण करेगी ना स्वामिनी, तो अपनी किंकरी को कहती है इशारे से कि ठीक है। तो स्वामिनी का इंगित पाकर दासी ने वीणा लेकर गाना आरंभ किया। किंकरी की कैसी अपूर्व प्रतिभा है। ये किंकरियों का सौभाग्य, ये हम सबका सौभाग्य। राधा रानी की कृपा का जब अनुभव करेंगे, एक डोज की अनुभूति सब्जेक्टिव हमें व्यक्तिगत रूप में होगी, तो फिर उस कृपा, अधिक से अधिक कृपा के लोभ से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। हम इस तरह उस इस राज्य में खींचे चले जाएंगे कि संसार में रहते हुए भी हमारी स्थिति जल में जैसे कमलवत हो जाएगी। त्रिगुणात्मक जगत के घेरे में रहते हुए भी हम तीन गुणों का स्पर्श से हम इम्यून हो जाएंगे, इम्यून फ्रॉम द इल इन्फ्लुएंस ऑफ द थ्री मोड्स। तो आरंभ किया, किंकरी की कैसी अपूर्व प्रतिभा है, स्वामिनी का ही अभिन्न विग्रह है किंकरी। राधानी की भाव की स्फूर्ति रूप है, सभी कलाओं में सुनिपुणा, गायन मातो मूर्त हो उठा। स्वामिनी से एक बार सीख कर ही रसमयी किंकरी ने ऐसा गाया कि दोनों ही कह उठे, खूब सीखा खूब सीखा। श्याम सुंदर राधाएं दोनों ही अनुमोदन कर रहे हैं। बहुत सीखा, खूब सीख गई। युगल की प्रसादी मणिमाला उसे पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुई। गायन के माधुर्य से गायन के माधुर्य से युगल की विलास वासना उद्दीप्त हो गई। गायन का अल्टीमेट जो मकसद वो तो श्याम सुंदर का सुखवर्धन, और जिससे श्याम सुंदर का सुखवर्धन हो, उसी उसी के अनुरूप सेवा भी स्वामिनी करना चाहती है। तो युगल की विलास वासना उद्दीप्त हो गई। उस निर्जन गुहा में युगल मिलन माधुरी आस्वादन कर किंकरी मनोगत पुरस्कार पाकर धन्य हो गई, है ना। तो वासक सज्जिका
श्रीमती राधारानी की शिक्षा के अनुरूप किंकरी की माल्य रचना पूरी हो गई है। अब वह चंदन घिस रही है। राधारानी और भी आदेश देकर उनसे चंदन घिसवा रही है। स्वामिनी आदेश देती है मृदु भाव से चंदन घिसने का। वास्तव में ये आज का श्लोक ही ये है। माला ग्रंथन शिक्षया मृदु मृदु श्रीखंड निर्घर्षणा देशेनाद्भुत मोदका दिवि मोदकादि विधिभिः कुंजांत सम्मार्जनैः वृंदारण्य रह स्थलिषु विवशा प्रेमार्ति भारोद्गता गमात् प्राणेशं परिचारकै खलु कदा दास्यामयाधीश्वरी। तो राधा रानी की कृपा की जो आर्त भाव से प्रार्थना की, उसके अंतर्गत जो स्फूर्ति प्राप्त हुई, उसके अंतर्गत ये जो व्यक्त किया, है ना, इस दासी से परिचर्या कब कराएगी। तो जो साक्षात सौभाग्य स्फूर्ति में प्राप्त किया, लेकिन फिर स्फूर्ति में विराम होने पर पुनः उसी की प्रार्थना करेगी। वृंदावन के माला ग्रंथन शिक्षया मृदु मृदु, वृंदावन के निभृत कुंज में प्रेम आरती भाव उद्गम विवशा, मतलब प्रेमारती से परिपूर्ण होने के कारण विवश राधा रानी पाशक सज्जा होकर श्याम सुंदर का इंतजार कर रही है, इसलिए विवश हो रही है। अधीश्वरी श्री राधा वृंदावन के निभृत मतलब एकांत कुंज में प्रेमारती, प्रेम के आर्द्र भाव से परिपूर्ण होने के कारण विवश होकर जो अधीश्वरी श्री राधा पुष्पमाल्य रचना की शिक्षा देकर, मृदु भाव से चंदन घर्षण का आदेश देकर, अद्भुत मिष्टान आदि की रचना बताकर, कुंज प्रांत सम्मार्जन करा के अपने प्राणकांत श्री कृष्ण के लिए वे इस दासी से परिचर्या कब कराएंगी। तो स्वामिनी स्वामिनी से जो माल्य रचना की पूर्ति हो गई, फिर अब श्याम सुंदर के साथ मिलन के समय अब चंदन घिस रही है। स्वामिनी आदेश देती है मृदु भाव से चंदन घिसने का, जिससे चंदन पंख सुचिक्कन हो जाए ना, एकदम सॉफ्ट। इसी प्रकार फिर उसको युगल के मस्तक पर अंगों में चंदन का लेप, इसी प्रकार श्रीमती दासी को अद्भुत मिष्टान बनाने की प्रणाली सिखा रही है। उससे कुंज प्रांगण मार्जन भी कराती है, वो तो अपने आप ही कर लेती हो। तो श्रीपाद प्रबोधान सरस्वती आरती के साथ स्वामिनी के चरणों में अनुरूप प्रार्थना निवेदन करते हैं, जो लीला के अंतर्गत जो जो भी आवश्यकता है ना, सब सब करने के लिए अपनी आतुरता व्यक्त कर रही है। तो आज अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत, जो हर एक जिस तरह से आज हर पहलू को आपने पहलू की व्याख्या की है। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। एक कहावत कभी आती है ना कि
कहावत है कि हाथ में एक झाड़ी में दो पक्षी की अपेक्षा यदि हाथ में एक पक्षी प्राप्त हो, विच इज बेटर? जो हाथ में है वही गारंटी है ना। बिल क्या आ रही है बात? जी जी। इसी दृष्टिकोण से हम सब जिस अवस्था में हैं, प्राय हमें इस मार्ग में गारंटी ही चाहिए। और गारंटी जब तक सब्जेक्टिव अनुभूति नहीं होगी तब तक हम अंतरंग नहीं हो पाएंगे। आशाबद्धता हमारे जीवन में सब्जेक्टिव अनुभूति से ही संभव है ना। जी। ऑलराइट देन, हरे कृष्ण। मुझे कुछ कहना है, कहूँ? कहो। सबसे पहले तो जिस तरह से, इतनी अद्भुतता से आप हर एहसास को, उसको मानो हर एक लाइन को जीवंत कर देते हो। चाहे वो ये कहना हो कि किस तरीके से स्वामिनी अपनी किंकरी को शिक्षा देती है, कि किस तरह उसे सेवा योग्य बना देती है। मानो जब आप ये कह रहे थे तो महसूस हो रहा था किस तरह से आप हमें आप हमें बताते हो, हमें सिखाते हो कि किस तरह से हमें कैसे अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मानो स्वामी ने किंकरियों को हाथ पकड़कर उन्हें योग्य बनाने की सेवा के योग्य बनाने की कोशिश करती है। और क्या वो कोशिश आप नहीं करते हो? वही कोशिश तो आप भी करते हो, जो कि मंजरियों का जो जो अ, जो परम सौभाग्य है, उसके उसके योग्य हम ना है, ना बन सकते हैं, केवल और केवल आपकी कृपा, और उस कृपा की बारिश, और उसके साथ-साथ हर एक बात, जैसे कोई अ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई छोटे बच्चे को एबीसीडी सिखाते हैं, जैसे आपने उसी तरीके से हाथ पकड़ के हर एक चीज़, एक-एक अक्षर मानो इस प्रेम भक्ति के सफ़र में सिखाया है और सिखा रहे हो। बिल्कुल, श्री गुरु रिप्लेसमेंट नहीं है, फुलफिलमेंट है, क्योंकि अ, और ये एहसास तो, क्योंकि प्रत्यक्ष परोक्ष भगवान, तो वो तो परोक्ष है, और वो प्रत्यक्ष रूप में तो श्री गुरु रूप में ही आते हैं, हमें हर एहसास से परिपूर्ण करने के लिए। मानो जिस तरह से आपने कहा अभी ये पंछियों का उदाहरण, बिल्कुल, कि श्री गुरु वही तो, जिसे हम पूरे संसार में, जैसे उस दिन भी मैंने कहा सखी ने भी, कि उन्हें ही तो हम अपना कह सकते हैं, और वो हमें मानो जैसे हर एक चीज़ से, जिस चीज़ों से हम, जैसे कोई अ, जकड़े एक जकड़े में रहते हैं संसार में, नाना प्रकार के
बहुत तरह के चीज़ों से, और उस जकड़न को जैसे एक दिन खुल जाएगी, या वो अ, और जो जो आकांक्षा हृदय की है, और जो आकांक्षा और लोभ का जो कण मात्रा भी आता है जिसे आपने ही रोपा है, वहाँ तक प्राप्ति अगर होगी तो उस आकांक्षा या उस लोभ की भरपाई तो केवल आप ही की कृपा से, क्योंकि मानो ये एहसास, ये निर्भयता रहती है कि हाँ, आज नहीं पर आशा, कभी ना कभी, कब ये नहीं पता, पर हाँ, आशा की किरण तो है, क्योंकि आप ऐसा कहते हो कि ये मार्ग निराशा की नहीं, आशा का है। कब इस माया के जाल से, इस जकड़न से कब निकलेंगे ये तो नहीं पता, पर आप साथ हो तो ये विश्वास ज़रूर है। जिस तरह से स्वामिनी के बारे में आप कहते हो कि वो किस तरह से कृपा और प्रेम की बारिश करके, वो जो एक अपनेपन का, एक प्रेम का एहसास जो जो वो देती है, और जब आप उनके बारे में कहते हो, तो मानो वही प्रेम का एहसास जो उनकी आँखों में, ख्वाबों में या कल्पना में न महसूस होता है, वो वो एहसास तो मुझे मेरी श्री गुरु की आँखों में साक्षात महसूस होता है। जो भी कहूँ वो कम ही है, इस सौभाग्य के बारे में, इस कृपा के बारे में, पर फिर भी हर एक बात के लिए धन्यवाद शब्द इज़ नेवर एवर सफिशिएंट, पर हर एक बात के लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुदेव। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आप बोलो श्री गुरु से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुदेव। गुरुदेव, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि त्वयैवास्मि न जीवामि तुया बिना इति विज्ञाय गुरु गोविंद न माम चरणांतिकम। गुरुदेव, न तो मुझे श्लोक आते हैं, न मैं षड्घोष में कि कोई भी विद्वता से परिचित हूँ या उनका निगत्य से परिचित हूँ, कुछ भी नहीं आता है। मेरा तो एकमात्र साधन आपके श्री चरण कमल हैं। आप ही मुझे कृपा करते रहिए और राधा दास्यम की प्राप्ति तो अवश्य होगी ही आपके अनुगत्य से, इसमें तो कोई संशय नहीं है। कभी कभी मन में ये आता है, ये श्लोक वगैरह इतने की ग्रंथ वगैरह हैं, भागवत वगैरह है, कुछ नॉलेज है भी नहीं, आज तक पढ़ा नहीं। अभी 60 साल से उम्र ज़्यादा हो गई है। अब इस उम्र में क्या, फिर भी आपकी एक आशावद्धता जिसको आप कहते हैं, आप ही का एक आश्रय है, आप ही की शरण है। तो त्वयैवास्मि न जीवामि तुया बिना इति विज्ञाय गुरु गोविंद न माम चरणांतिकम। हरे कृष्णा। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव।
हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में प्रिय पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 प्रणाम गुरुदेव। श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रणाम श्री प्रणाम गुरु। श्री गुरु हरे कृष्ण प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम निताई गौर भक्त जय की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरी हरी बोल हरी हरे हरि बोल हरे कृष्णा राम श्री गुरु हरे कृष्णा हरे कृष्णा।